हेलो एवरीवन। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, हम आप देख लेना जाके, मेरी प्लेलिस्ट में है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक टू ऑनवर्ड्स में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे जी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर की मैं अगर बात करूँ ना, आपके पास क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में जैसे कि आप लोगों को कहूँ मैं कि अगर आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। तो आज़ाद ध्यान देना, परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि आई मिस यू, आई मिस यू, है ना, या बोलूँ मैं आई लाइक यू, है ना जी। चलिए जी, आई हेट यू, है ना। 1 4 3 आई लव यू, है ना जी। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? आई किल यू। ठीक है जी। चलिए जी, चलिए किल पे क्यों हंस रही है? ये जस्ट वर्ड्स हैं, ये टेक्निक है बेटा, ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है। जैसे कि आई में कितने लेटर हैं? 1, और के आई डबल एल में कितने लेटर हैं? 4, और वाई ओ यू में कितने लेटर हैं? 3। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज बता, 8 लगा लो बस, 4 हो जाएंगे। चलो अब सुनो मेरी बात। इसमें क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? सही। और लाइक का मतलब क्या होता है? सही मतलब अच्छा, है ना। और लाइक का मतलब भी क्या होता है? अच्छा। तो आप यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल किसकी लोगे? आई लाइक यू की। आई लाइक यू में क्या हो जाएगा? 1 4 3। 1 4 3 का मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास एक प्रॉपर्टी आपकी, वो प्रॉपर्टी क्या है? पहले प्रॉपर्टी स्क्वायर की वो ये है कि अगर वंस प्लेस, कौन सी बेटा? वंस प्लेस, किसी भी नंबर का अगर वंस प्लेस में क्या आपके पास वो है, चाहे 1 है, 4 है, 4 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? 6 का अगर उससे पढ़ोगे आप तो क्या हो जाएगा? 9 के बाद 0 आता है। लेकिन वो क्या होगा अगर ये वंस प्लस में एंड है? दूसरा क्या होगा कि इवन टाइम्स ऑफ जीरोज होंगे। क्या होंगे बेटा? इवन टाइम्स ऑफ जीरोज होंगे। हाँ, 2 या 4 या 6 या 8। ठीक है। 1 3 5 7 ऐसे 0 होंगे, वो फिर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इवन टाइम्स ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि ये चीज़ होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 64 है, तो ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इधर क्या नाम है 25 है, ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 36 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 49 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 121 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी। और क्यों 64 क्या है? 8 8 64। क्या ये 64 किसी का स्क्वायर बनता है? स्क्वायर रूट बनता है। 8 का स्क्वायर बनता है ना। 25 5 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। हैं? क्या 2 क्यों नहीं रखा है फिर? 2 से भी जा सकते हैं। 2 2 4 4 ना। तो मुझे वंस प्लेस में क्या चाहिए? 1 चाहिए, आ गया। वंस प्लेस में क्या चाहिए? 4 चाहिए, आ गया। वंस प्लेस में क्या चाहिए? 5 आ गया। वंस प्लेस में क्या चाहिए? 6 आ गया। वंस प्लेस में क्या चाहिए? 9 आ गया। तो समझो जिनके वंस प्लेस में ये वाले डिजिट होंगे, वो वाले नंबर कौन से होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आगे समझ अब आपको? चलिए जी, अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने बोला था इवन टाइम्स ऑफ जीरो, इवन टाइम्स ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा? जैसे कि 7। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ मैं, 100 लिखता हूँ। 100 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरो। तो क्या ये आपके पास इवन टाइम्स ऑफ जीरो है? क्या ये 100 आपके पास 10 टाइम्स स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर बनता है? समझ आ गई है? अच्छा, अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है, इसका मतलब ये हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा ना आपके पास, तो वो कौन से होंगे? जिनकी वंस प्लेस, जिनकी क्या होगी बेटा? वंस प्लेस क्या होगी? वंस प्लेस इज। अब देखो मैंने क्या बोला था? 1 है ना। तो 1 आ गया परफेक्ट स्क्वायर में। 1 4 3 1 आ गया परफेक्ट स्क्वायर में। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 5 तो परफेक्ट स्क्वायर में, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर में, 6 भी परफेक्ट स्क्वायर। नहीं 3 नहीं था परफेक्ट स्क्वायर में। मैंने बोला था ना 1 4 3। लेकिन 4 के बाद 3 की तरफ मत गए थे, पीछे मत गए थे हम, सीधा 4 के बाद 5 हो गए थे, है ना। तो 3 नहीं है, 3 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। 4 भी नहीं, 4 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में है ना। 5 परफेक्ट स्क्वायर में, 6 परफेक्ट स्क्वायर में, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है। ठीक है जी, आई समझ। और उसके बाद क्या होता है? आर। हाँ, आर टाइम्स ऑफ जीरोस। और क्या है आपके पास? आर टाइम्स ऑफ जीरोस। और क्या होने चाहिए आपके पास? आर टाइम्स ऑफ जीरोस होने चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? वो क्या हो गए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि इधर लिखता हूँ मैं 22। क्या 22 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं ना आता किसी से भी,
नहीं आता ना। उसके बाद बात करते हैं 83, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 67 नहीं है ना। अब आपके पास 88 नहीं है ना। उसके बाद बात करता हूँ मैं क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। नहीं है, क्योंकि 10 क्या है? 10 किसी से आता है क्या? 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, 3 के बाद क्या आ रहा है? 4 16 आ रहा है। 3 के बाद 4, 3 क्या आ रहा है? 9, और 4 का क्या आ रहा है? 16। 9 और 16 के बीच में जितने भी हैं वो क्या हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 5 से 10 होता है। वो थोड़ी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अच्छा, जैसे कि 2 2 जार 4 3 3 जार 9 28 समझ। आई समझ ना। चलिए, पता लग गया। हाँ। ये चीज़ होगी। अच्छा, तो नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ऑड। एक पता चल गया आपको। एक प्रॉपर्टी और पढ़ा दी मैंने कि आपके पास ऑड टाइम्स ऑफ जीरो नहीं होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में, एक चीज़। दूसरा, आपके पास 2 3 7 8 1 प्लेस में नहीं होना चाहिए। ये आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गई ये चीज़ें। अब आपके पास बात करता हूँ मैं। अब आपके पास बात करता हूँ कि आपके पास जो स्क्वायर करोगे, क्या करोगे बेटा? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर को अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो वो क्या होगा आपके पास? वो हमेशा इवन नंबर ही रहेगा। ऑलवेज इवन नंबर, ऑलवेज इवन नंबर। मतलब ये कि जैसे कि मैं अगर इवन नंबर आपके पास 2 है ना, 2, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2 2 जार 4 2 2 जार 4। तो क्या 4 भी इवन नंबर मिला? हाँ। जिसका स्क्वायर करा वो भी इवन था, और स्क्वायर करके भी क्या मिला? इवन नंबर। समझ आ गई। दूसरा कि अगर आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे? स्क्वायर करोगे ऑड नंबर का। किसका बेटा? ऑड नंबर ही आएगा। वो भी ऑड नंबर आएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? वो भी ऑड नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब 3 3 9 जैसे मैं अगर पहला ऑड नंबर लेता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो गया? 3 3 9 और ये ऑड नंबर ही आया। देखो, ऑड का स्क्वायर किया और ऑड ही मिला हमें। कोई डाउट है? नहीं। कह सकते हो आप कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। कोई डाउट है बेटा? अब मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ा लिए थे। अब पढ़ेंगे हम, इधर देखो, अब पढ़ेंगे हम मेथड्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? मेथड्स। अब पढ़ेंगे हम, रूट नहीं पढ़ाने क्या? वो क्यूब रूट आगे है ना, पहले मेथड्स पढ़ेंगे। क्यूब रूट इधर है, इससे अगले पेज पे। तो आज पढ़ेंगे मेथड्स। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग। तो क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। जो आपने स्क्वायर रूट ढूंढने हैं उनके मेथड कैसे निकालेंगे अगर आप? तो पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, कुछ नहीं करना, इधर जो भी है ना इसको छोड़ दो। आप मुझे बताओ 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कल मैंने बोला था ना याद करने के लिए। 12 होता है ना। वेरी गुड। तो इधर देखो, अगर आपको क्या बोला, अगर आपको कोई पूछे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 144 कैसे निकालोगे, होता तो 12 है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? एलसीएम निकाल देंगे। हाँ, बस उसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। 2 से जाएगा 2 7 जार 14 2 2 जार 4 2 फिर से 2 3 जार 6 बचा 1 हो गया 12 1 हो गया 12 2 6 जार 12 2 से करेंगे 2 1 जार 2 बचेगा 1 हो गया 16 2 8 जार 16 2 9 जार 18 अगेन से 3 से 3 3 जार 9 अगेन 3 1 जार 3 अब आपके पास क्या आया? ये आया आपके पास रूट लगाना है ना पहले, बाद में रूट करेंगे, पहले ये सारा लिख लो। 2 कितनी बार है बेटा? 4 बार 2 3 4 3 कितनी बार है? 2 बार। अच्छा, इसका क्या लगा दोगे? रूट। तो क्या हो जाएगा बेटा? इनको पेयर में लिख दो। 2 को एक बार है, एक बार। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसका पेयर था क्योंकि ये दो, ये जो दो है ना उसका पावर, ये एक नीचे लिखा और इसका एक का स्क्वायर बना नहीं बेटा, मतलब 2 बार जो मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर लगता है। ठीक है, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर, इसको तो स्क्वायर कहते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, इसका 2 का स्क्वायर लिख लो। फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, इसका स्क्वायर लिख लो। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, इसका 3 का स्क्वायर लिख लो। इसका स्क्वायर रूट आ गया। आगे समझ? इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू में 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लगा दिया भाई। ये स्क्वायर से ये कैंसिल। अब 2 इंटू 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना। 2 2 जार 4 4 3 जार 12। या क्या आपका आंसर? तो क्या यही था? 144 का भी वही होया। बस मेथड का पता होना चाहिए। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 है। अब क्या है? एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, है ना। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1764। कैसे करेंगे? देखो, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1764 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो निकालना है हमने, तो कर दो ना। फिर क्या हो जाएगा? 1764 2 से 1 छोटा है ना, 2 डिजिट पकड़ लो, कितना हो गया?
17 2 8 16 बचा 1 हो गया 16 2 2 8 16 हो गया बचा ये कुछ हो नहीं गया बच 2 7 14 ये तो बचा ही नहीं था बचा नहीं था 2 2 2 4 4 हाँ जी फिर अब से 2 अगेन से 2 से 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 अगेन टू किससे से, जाएगा 2 से कहाँ से जाएगा 2 से 1 प्लेस में प्लेस क्या वो है zero, 1 है। 1 है अब बताओ मुझे किससे जाएगा 3 से 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 आ गया ना हाँ सम करके 3 3 से से जाएगा तो 3 1 जा 3 बचा बचा one 1 हो गया 14 हम्म 3 4 12 बचेगा बचा 2 हो गया 21 21 3 7 से 21 अच्छा अब अगेन किससे करेंगे 7 तो 7 के 7 नहीं 7 में 1 प्लस थोड़ी 7 देखो डबल बोला कर 3 लेते से तो नहीं पहले। जाता पहले प्लस कर लो 7 प्लस 1 8 8 प्लस 4 8 प्लस 12 12 3 से जाता हाँ। है तो कर लो फिर 14 है ना हाँ but 3 3 4 जा 3 4 3 6 12 3 4 जा 12 12 वो 2 2 6 जा 12 हाँ तो हो गया ना 12 हो बचा बचा कितना 2 2 हो गया 27 7 3 3 9 से 27 27 अब 3 से तो जाएगा नहीं अगेन किससे जाएगा अब 7 से क्योंकि 7 7 जार 49 7 से 7 is 7 क्या क्या है आपके पास 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 क्या करोगे रूट लगा दोगे 2 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर अब ये 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल इनटू लगा कर Square. स्क्वायर का होल इसको ब्रैकेट को क्या बोलते हैं होल। होल स्क्वायर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल 2 इंटू 3 इंटू 7 2 3 जार 6 6 7 जार 42 42 आपका आंसर आ गया बताओ जितना बड़ा क्यों नहीं होगा निकालना आसान है चलिए जी देखो कौन सा पार्ट है 42 डी पार्ट डी पार्ट ये आपने कराया नहीं 42 नहीं करवाया था मैंने चलिए द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ 48 का किसका बेटा इक्वल टू 48 का देखो आपको बता अच्छा वैल्यू निकालनी है रूट ये भी वही हुआ ना हाँ, रूट इसी तरह नहीं करना है 48 लेकिन। इसी तरह से हैं? इसी तरह से देखो 48 कैसे करना है 48 का करो 48 से करो तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 2 4 जार 8 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 6 जार 12 2 3 जार 6 3 1 जार 3 2 इंटू 2 क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 into 2 into 2 into 3 अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको 3 एक ही बार है हाँ तो 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर 3 एक ही बार है ना तो क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे आप इसको लिखोगे 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर का रूट इंटू में इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग से ठीक है क्या करोगे 2 ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल 2 इंटू 2 बाहर आ गया मल्टीप्लाई बाय रूट 3 आ गया इसका मतलब क्या 2 2 जार 4 4 इंटू में रूट 3 आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि रूट 3 की जो वैल्यू होती है रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नहीं रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 के बराबर ठीक है ये याद रख लेना तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 की जगह क्या लिखोगे आप 1.732 कर दो मल्टीप्लाई 4 को 1 प्लेस से फिर 10 से फिर 100 पे फिर 1000 पे 4 2 जार 8 4 3 जार 12 कैरी 1 1 4 7 जार 28 28 28 29 और 1 29 3 2 कैरी 4 1 जार 4 4 और 2 6 Six. कितने जवाब पॉइंट 1 One, 2 two, 3 three, four. 1 2 Two, 3 three. 6.928 6.928 कौन सा C पार्ट है सी पार्ट है बताओ क्या है बच्चों नहीं नहीं हमें याद रखना पड़ेगा ये वाला 1.732 मैं इसको भी करके देता हूँ समझ लेना ठीक है ये एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ ना जो बहुत ही अच्छी है आपको था रूट 3 क्या था रूट 3 इसको कैसे करोगे आप इसको एक फार्मूला लगाओगे आप क्या करोगे आपने क्या कर देना इसको कर देना आपने रूट एक्स प्लस वाई क्या कर देना रूट एक्स प्लस वाई और फिर क्या होगा ये होगा आपके पास जैसे ये इधर है ना इसका मतलब कैसे करेंगे रूट 3 एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो गया कि इसको करोगे आप रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब बताओ ज़रा मुझे क्या ये रूट 4 बन गया नहीं रूट 3 प्लस 1 करके भी हाँ ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो क्या ये हो गया 4 मतलब ये 4 हो गया तो आप इसको क्या करोगे कट कर दो कहाँ से इधर से हाँ बस देखो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा इसको कैसे करोगे हाँ सुन जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा ट्वाइस रूट एक्स अपॉन वाई भाई हाँ भाई बचा है वाई हाँ
तो ये हो जाएगा, ये मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहा है यार। दो रहने साथी का ये क्वेश्चन ये कैसे किया जाता है, √3 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, वहाँ पे तो 1.732 है ही है, पर आपके पास एक ट्रिक और है इसकी, वो क्या है कि √3 जो है, आप मुझे बताइए आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 3 के बाद 4 ही है ना, 4 तो मतलब 4 ही है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 1, तो आपको मिलेगा क्या √3 मिलेगा वापस से। आप इसको क्या करोगे वापस, इसका फार्मूला क्या करोगे, मतलब ये फार्मूला किसके बराबर किया आपने, इसको किया आपने √x माइनस y के बराबर, ठीक है जी। इसका मतलब क्या किया आपने, ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है √x माइनस y अपान में 2√x, अपान में 2√x। देख लो भला, √x को क्या किया था 4 लिख लिया, माइनस y को क्या है, y की वैल्यू क्या है 1 है, अपान में 2 इंटू में √x की वैल्यू क्या है 4 है, लगा दी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, √4 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, क्योंकि √4 क्या होता है 2 ही तो होता है, 2 का स्क्वायर ही तो 4 आता है, -1 अपान में 2 इंटू में √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 अपान 2 2 ज़ार 4, 1 और 4 की एलसीएम करोगे तो क्या जाएगा 4 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 2 ज़ार 8 -1 1 ज़ार 1, तो 8 - 1 करोगे 7 अपान 4, 7 को डिवाइड करो किसके साथ 4 के साथ, क्या आ जाएगा आपके पास 4 1 ज़ार 4, 7 - 4 करो क्या बचेगा 3, पॉइंट का क्या लगा दोगे 0, 30 हो गया, 4 7 ज़ार 28, आपके पास 30 में 28 क्या क्या बचा 2, पॉइंट का फ्री में 0, 4 5 ज़ार 20 खत्म। तो आपके पास आंसर क्या है 1.75, तो मतलब 1.75 हमारे पास आया, तो क्या ये लगभग इसके बराबर है ना 1.732 के बराबर, आई समझ, क्लियर है। तो इसमें 3 माइनस करो जरा 5 में से, 5 में से 3, तो 2 ये इतना नहीं है, इतना पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट मिलना चाहिए, ठीक है एग्जैक्टली, आई समझ। तो आप इसको 1.7 भी लेते ना वैल्यू तब भी आंसर हो जाता, पर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि 1.732 के बराबर है ये, डन। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो गया 6.928। अब है डिवीजन मेथड, कौन सा बेटा डिवीजन मेथड जो है स्क्वायर रूट निकालने का, वो थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, अच्छा मेथड है एक, ठीक है। चलिए अभी सब्ट्रैक्शन, अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गई ना, हाँ। अब डिवीजन मेथड में समझते हैं। डिवीजन मेथड का क्या है, इसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह से किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 है, क्या है बेटा एग्जांपल नंबर 3, आज़ा ध्यान देना, एग्जांपल नंबर 3, ये चलाना बंद कर दो। इसने बोला है कि स्क्वायर रूट निकालो, क्या बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट को मैंने सिंबल में बना दिया, आप मतलब 18769, तो कैसे करेंगे कुछ नहीं ना, एलसीएम नहीं है यहाँ पे, दूसरा तरीका है, अच्छा हम क्या पहले लिखते हैं ऊपर वाली हाँ, तरफ, नीचे अब इसको लिखना है अभी इसको ये। नीचे वाली तरफ लिखेंगे, ठीक जो है बेटा? आएगा वो इसको इधर लिखना है। हाँ अब क्या करते हैं, इसको ना राइट साइड से दो दो का ग्रुप बना दो, दो दो इस तरह से 2 को ग्रुप है ना, 2 डिजिट के ऊपर ऐसे बाहर, 2 डिजिट के ऊपर बाहर लगानी है। अब 1 डिजिट बचा ना इधर, इसको नहीं लगानी है, ठीक है। अब चलो तो किससे करोगे इसको, 1 से नहीं, छोटा है ना यार, तो 1 1 ज़ार 1 खत्म नहीं ना, ऊपर से क्या लाओगे आप 87, हाँ। 2 लाते हैं इकट्ठे इधर, आई समझ। अब जो इधर है इसका डबल कर दो, इसका डबल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। जब ये आ गया, अब आपने देखना है कि इधर कौन सा नंबर करूँ मैं मल्टीप्लाई, तो ये खत्म हो जाए, तो 2 से करूँ, तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 44 में से आ रहा है, छोटा है ना। 3 से करोगे, देखो हमने क्या करना होता है, अगर मैं इस 2 के साथ, क्योंकि इधर क्या किया 2 कहाँ से है, जो इधर आया उसका डबल इधर किया है ना, आई समझ। अब ये इधर कौन सा नंबर जोड़ दूँ मैं 3 जोड़ दूँ, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं 3 से, मतलब ये जो 3 मैंने इधर जोड़ा, तो 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, 69 बन रहा है। अगर मैं 2 के साथ क्या जोड़ता हूँ 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 4 ज़ार 16 1 कैरी 4 2 ज़ार 8 1 9 96 ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैंने क्या लगाया इधर 3 ही लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 3 इधर भी लिखूंगा, तो 3 3 ज़ार 9 कैंसिल कर दो ना, कौन सा नहीं, ये भी रखना है, ये नहीं रखा होता कैंसिल, ये डबल जो किया ठीक है, उसके बाद ये डाल दिया, ठीक है। डिवीजन वाला मेथड थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा पर अच्छा है। 3 2 ज़ार 6 बचेगा क्या, 17 में से 9 जाता है, कितना बचता है 9 8 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बच गया, इधर कितना बचा 7 में 6 गया 1, ऊपर से क्या लाओगे आप 69, 6 नहीं लाओगे, इधर 2 डिजिट सीधा नीचे आते हैं, कितने डिजिट नीचे आते हैं 2 डिजिट। अब क्या करना है आपने, अब आपने सीधा डबल करना है, क्या करना है डबल किसका, पहले 2 तो ऐसे ही रहेगा, डबल किसका करना है जो बाद में आपने किया, 3 का डबल क्या होता है 6 होता है, समझ आई। 23 का डबल नहीं, सिर्फ 3 का डबल, 3 का डबल 6, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से करने हैं सभी। हाँ जैसे 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, 3 2 ज़ार 6, डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 ही करने सभी में, सभी में मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब डबल ही होता है। अब क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आपने देखना 1 प्लेस में क्या इधर
9 9 है, तो 9 किससे आता है? या तो 3 से आता है, क्योंकि 3 3 जार 9, या तो 7 7 जार 9 होता है। चेक करो जरा। हाँ जी, 7 7 जार 49 होता है। 1 प्लेस में 9 मिलता है ना हमें, वही बोला मैंने। आई समझ? देखो 2 6 है, अगर मैं 3 लेता हूँ तो करो बोला 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 जार 3 6 जार 18, 1 कैरी 3 2 जार 6 प्लस 1 7 नहीं आया ना, छोटा बढ़ रहा है ना। अब करो ट्राई 7 से। किससे करो? 7 से। 2 6 पहले ही हमारे पास, हमने क्या कर लेना है? 7। तो 7 7 जार 49 कैरी 4, 7 6 जार 42 42 प्लस 4 42 43 44 45 46 46 लगेगा, 6 कैरी 4, 7 2 जार 14, 14 और 4 18। क्या यही आया? आ गया। किससे किया? 7 से। तो 7 7 जार 49 कैरी 4। फिर से इसके साथ इसको, पहले इधर के लिए फिर इधर पीछे के लिए। 7 6 जार आएगी, जैसे और क्वेश्चन करोगी ना फिर आएगी। 7 6 जार 42, 42 और 4 46, 4 कैरी। अब इसके साथ 7 2 जार 14, 14 और 4 18। खत्म। इधर क्या रिमाइंडर बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो आंसर क्या है आपका? ये जो ऊपर है, आंसर क्या है आपका? 137 137। डिवाइड कर रहे थे इस टाइम से। हाँ, एक हिसाब से डिवाइड कर रहे थे। वहाँ पे एक एक डिजिट नीचे लाते, इधर दो दो डिजिट नीचे लाते हैं। उसी टाइप से दिखाया था दो दो डिजिट वाले लाइन। चलिए जी, अभी आपके पास है एक और वो है, वो क्या है आपके पास? वो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट। हाँ हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर, ऑफ ए डेसिमल नंबर। कोई अगर डेसिमल नंबर होगा, मतलब पॉइंट वाला नंबर होगा, तो वहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? तो ठीक है जी, टॉपिक एक अलग से है, कुछ नहीं है टॉपिक का। इसको भी ऐसे करेंगे हम, इसको भी ऐसे करेंगे। अब आपको इधर लिखा क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 232.5625। मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे मैं इधर लिख दूँ, पहले आगे लिखते हैं, ठीक है? चलो, इधर नहीं जगह बची है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, आज़ा ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 232.5625 है ना। कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से ही करेंगे, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। देखो, तो नीचे लिखना है, इधर एलसीएम के लिए ऊपर लिखते हैं ना, तो डिवीजन मेथड के लिए, स्क्वायर रूट के लिए नीचे लिखते हैं 5625। कर लिया। अब देखो, दो दो का ग्रुप बनाना होता है। कितने का ग्रुप बनाना होता है? दो दो का। बना दो, 2 2 2, एक ही बचा ना। चलिए, अब क्या होगा? 1 1 जार 1 करें तो ठीक है, लेकिन 2 2 जार 4 ज़्यादा हो जाता है ना, हमें 2 ही चाहिए। 1 1 जार 1 बचेगा कितना? 1। ऊपर से लाएंगे 32। इधर 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2। आई समझ? अब इससे किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये इधर बन जाए? सर जी, ये 2 6 जार 12 बचा 1 हो गया। 6 नहीं ना, सेम नंबर से। 2 2 जार 3 3 जार 4 4 जार 5 5 जार 6 6 जार 2 6 जार नहीं, अलग डिफरेंट नंबर से नहीं। आई समझ? चलिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम तो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 है मेरे पास, अगर मैं 2 2 जार करता हूँ तो क्या हो जाता है? 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, छोटा आ रहा है, मुझे 132 चाहिए। अब क्या करूँगा मैं? अगर मैं 3 से करूँ तो 3 से क्या होता है? 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, कम आ रहा है। आया? हाँ जी, ये वाला 2, इसको डबल किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। यहाँ पर 2 कैसे आया? यहाँ पर ये वाला तो यही चुन रहा हूँ ना, ये 2, तो ये खुद का 3 3 लगा रहा हूँ। पहले 2 2 से मल्टीप्लाई करा, ट्राई कर रहा हूँ ना मैं। पहले 2 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर 3 3 से। अब किसे करूँगा? 4 4 4 से। 7 से कर लो सीधा। नहीं नहीं, 2 चाहिए ना हमें। 4 4 जार 16 कैरी 4 2 जार 8 तो 1 9 96। अभी भी छोटा आ रहा है। अब क्या करो? 7 से कर लो। 5 से करो पहले। 5 से होगा नहीं, 1 प्लेस में देखो। 5 5 जार 25 25 कैरी 1 2 2 5 2 जार 10 प्लस 12 12 125। इधर कितना है? 132। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा। लो 6 से करते हैं। 26 into 6 6 6 जार 36 कैरी 3 6 2 जार 12 12 और 3 15। 15 पेन मेरा खत्म है शायद। 15 156 ज़्यादा आ गया ना, इसमें 6 से नहीं 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 100। इधर में 5 लगाना पड़ा और हमें इधर भी। हाँ जी, हाँ जी। पेन दे दो यार, है पेन? देखो जी, तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? 12 में से 5 गया 7, इधर बचा आपके पास 2 में से 2 गया 0, और मतलब ये खत्म 0। ऊपर से क्या लाओगे? पॉइंट पॉइंट नीचे नहीं, पॉइंट नीचे नहीं जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा और 2 डिजिट नीचे आएंगे। मतलब 56। पॉइंट ऊपर जाते हैं। हाँ जी, समझ आ गई? 2 डिजिट नीचे आएंगे सीधा 56। अब 2 तो ऐसे रहेगा। हाँ देखो, 2 तो ऐसे रहेगा। 5 का डबल क्या होता है? 10। 5 2 जार क्या होता है? 10। 10 का क्या लगेगा? 0। कैरी क्या गया? 2 1। तो 2 + 1 कितना होता है? 30। 2 1 कैसे गया?
3 हो जाएगा ना, है? हाँ 5 का डबल 5 2 ज़ार 10 का लगेगा 0, कैरी जाएगा 1, तो 2 1 ज़ार 2 तो 1 3, समझ आई? चलिए 30 हो गया, समझ आ गई कि नहीं? चलो अब क्या करेंगे, अब ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसकी वजह से हम इसको कर सकें, कर दो जरा। 9 ज़ार करते। नहीं 3 0 अगर 1 से करोगे तो, अच्छा 2 से करेंगे, किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 2 0 ज़ार 0 2 3 ज़ार 600 मिल गया। 3 से करो 3 0 3 हो जाएगा। इंटू 3 3 3 ज़ार 3 0 ज़ार 3 3 ज़ार 900, हमें 700 चाहिए। ओहो 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, किससे करेंगे? 2 से, तो हो जाएगा आपके पास कितना? 2 2 ज़ार 4 2 0 ज़ार 0 2 3 ज़ार 6 6 माइनस 4 2 आ रहा है इसमें। फिर 5 माइनस 0 करोगे तो 5, 7 में 6 करोगे तो 1। अब इधर 2 का डबल क्या होता है? 2 का डबल 4 0 ऐसे ही और 3 ऐसे ही। अब क्या करोगे, आपको ऊपर से क्या लाना पड़ेगा? 25 लाना पड़ेगा। वंस प्लेस में क्या है इधर? 5 है ना, वंस प्लेस में 5, तो 5 से हो जाएगा। हाँ जी, देख लो 5 से करेंगे, 5 इधर भी 5 करेंगे तो 5 5 ज़ार 25 कैरी 2 5 4 ज़ार 20, इसको ऊपर मल्टीप्लाई फिर इधर वापस पीछे के लिए ना, 20 प्लस 2 22, फिर से 2 कैरी 5 0 ज़ार 2 लग जाएगा, 5 3 ज़ार 15, ख़त्म बात। 0 तो आंसर क्या है आपके पास? 15.25, ये आ गया आपका आंसर। बताओ जी, ये थी बात इसमें, ठीक है जी। अभी स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा लंबा है बट ठीक है। एक और टॉपिक है आपके पास, वो है स्क्वायर। आपने नीचे ऊपर से लाइन दी थी, नीचे दी है। की बात है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का अब आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आपके पास एग्जांपल दी गई है, क्या दी गई है? एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में क्या पूछा गया है? बोला है कि स्क्वायर रूट, क्या बोला हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 7/5। तो कैसे करना है? हमने कुछ नहीं करना, देखो इधर, रुकिए, देखो डिवाइड में कर देते हैं। हाँ? पहले डिवाइड करते फिर रूट्स नहीं ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ कैसे करते हैं? आपको एक चीज़ बता दो मुझे, क्या मैं इसको, आपके पास ये तो पता है, अगर मैं 5 को सबसे पहले डिनोमिनेटर को स्क्वायर के बराबर बना दो, 5 5 ज़ार 25, तो ऊपर 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 35 अपान में क्या बनेगा? 25। आपको पता लग गया कि 5 जो है 25 का कहीं ना कहीं रूट है ना, लेकिन 7 49 का है तो वो तो नहीं बना सकते। पहले डिनोमिनेटर को ठीक करना, हमेशा किसको करना है? डिनोमिनेटर को ठीक करना है। ओके जी, पता लग गया। डिनोमिनेटर को तो कर दिया। अब आपको पता है कि इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 35 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ना, जो कि आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होगा 5 होगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 35 आपसे नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। तो क्या करोगे आप? अब आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। और कैसे करोगे आप? एक तो मैंने आपको एक और तरीका दिखाया था, अभी दिखाया था ना, कौन सा? मैंने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 35 करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? वो एक कर सकते हैं हम किस तरह से, रूट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है रूट ऑफ एक्स माइनस वाई अपान में 2 रूट ऑफ एक्स, यही होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया? रूट ऑफ, इसका मतलब हो गया, पहले इसको बना दो तो 36 माइनस 1, क्योंकि 36 में से 1 करोगे तो मेरे को रूट ऑफ 35 मिल जाएगा। तो क्या ये रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? रूट ऑफ 36 माइनस वाई का मतलब क्या हो गया? 1 अपान में 2 इंटू रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? 36 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 36 का रूट क्या होता है? 6, क्योंकि माइनस 1 अपान में 2 इंटू रूट ऑफ 36 का मतलब क्या हो गया? 6। इसका मतलब क्या हो गया? 6 माइनस में 1 अपान में 2 6 ज़ार 12, जिसका पान उसका पान 1 और 12 का एलसीएम 12 6 ज़ार 72 माइनस 1 1 ज़ार 1, तो 71 अपान में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। अब 71 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 12 के साथ, है ना। चलिए पेज निकालना है। चलो देखो, 71 को डिवाइड करेंगे आजा किसके साथ? 12 के साथ। तो देखो 12 6 ज़ार 72 होता है ना। 6 से नहीं करेंगे, 12 5 ज़ार 60, बचेगा 1 में से 0 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11 आ गया, इधर क्या लगाओगे? पॉइंट, तब जाके इधर 0। 12 10 ज़ार 120 होता है, 12 9 ज़ार 108 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2, पॉइंट का फ्री में 0,
तो 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 1 ज़ा 12, बचेगा कितना 8, पॉइंट का फ्री में 0, 12 कितनी बार पॉइंट का फ्री में 0 जाता है? एक जितनी बार एक बार हर एक स्टेप में एक बार लगता है। अच्छा ठीक है, फिर से पॉइंट का 0 लग गया। आपको पता है 12 6 72 होता है, 12 7 84 होता है, इसलिए 12 6 क्या करोगे 72 करोगे। फिर से क्या बचेगा 8, फिर से पॉइंट का क्या लगेगा 0, फिर से 12 6 72, आगे चलता रहेगा, हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या है आपके पास 5.9166, 5.9166। ठीक है जी, देखो इधर देखो ज़रा, क्या ये आंसर आया ना? तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास था रूट ऑफ 35 अपान में रूट ऑफ 25, यही था ना। एक्चुअली में रूट क्या था, ये था रूट 7 अपान 5 था, जिसको मैंने क्या किया रूट 35 अपान 25 बनाया, जिसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाली वैल्यू आई मेरे पास 5.916 रिपीट हो रहा है ना, मैं एक ही बार लिखूंगा 6। ठीक है, अपान में क्या आया रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया, इसका इधर देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5916 अपान में क्या 5 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट का क्या लगेगा 1 और 3 डिजिट तो 3 0। समझ आ गई? इसका मतलब क्या हो गया 5916 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 1 जार 5 और कितने 0 5000 है ना। मतलब क्या हो गया 5916 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा 5000 से करना पड़ेगा। ये 1 जार 1 जार 906 उधर आ रहा है। हाँ 900 वो बच्चा 16 916 बचा उधर ही देखो आप, ताकि आपको पता भी चले। ठीक है, पॉइंट का क्या लगाओगे 0, 9000 हो गया फिर से, तो 5 1 जार 5000 हो जाएगा। फिर से बचेगा क्या 0 6 1 और 9 में से 5 गया 4, फिर से पॉइंट का क्या लगेगा 0, 41000 हो गया। तो 5 8 जार कितना होता है 40000 हो जाएगा ना 40000। बचेगा क्या आपके पास 1600, यही बचेगा ना। फिर से पॉइंट का क्या लगेगा 0, 16000 हो गया। तो 5 3 जार कितना होता है 15000, 5 3 जार मतलब 5000 इंटू 3 करेंगे 15000 बन जाएगा। कितना बचेगा ये 1000 है ना। तो पॉइंट का एक फ्री में क्या लगेगा 0। तो 5 2 जार कितना होता है 10000 है ना। 5000 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10000। आंसर क्या है आपके पास 1.1832। ठीक है जी, तो देख लो आंसर 1.1832 आया समझ में? कौन सा आया ए पार्ट। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, पता लग गया ये पता चल गया। जो मैंने ये वाला मेथड आपको सिखाया, यहाँ पे देखना बच्चों, जो मैंने आपको ये वाला मेथड सिखाया, कौन सा वाला रूट ये x माइनस वाई वाला, क्या ये मेथड सही निकला मेरा? प्रूफ हो गया। एक और चीज़ आपको बता दूँ, हमारे पास क्या आया था रूट 35 आया था। रूट 35 आया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमने। इसको कैसी वैल्यू निकाल सकते थे इस तरह से, एलसीएम कर देते ना ना तो ऐसे करते 35 कैसे करते, ऐसे करते। तो कैसे करते देखो, इनको दोनों को कर देते ऐसे। ठीक है ओके, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जार 25, 6 6 जार 36 होता है ना ज़्यादा। बचता क्या आपके पास 10। इधर क्या लगाते पॉइंट, ऊपर भी क्या लगाते पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का 0 लगा दो, इधर पॉइंट लगाते तो इधर क्या लग जाता, इधर एक 2 0 लगते। नीचे पॉइंट कैसे लगा 35 के पास पॉइंट खुद क्योंकि छोटा है ना हमारे पास, अब इससे छोटा है और नहीं कर सकते, इसलिए इधर क्या लगाएंगे पॉइंट। अगर नीचे पॉइंट लगा तो ऊपर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। और पॉइंट के बाद कितने 0 लगते हैं 2 यहाँ पे, तो इधर भी 2 0 नीचे एडवांस में लग जाएंगे। अब 5 का डबल क्या होता है 10। क्या होता है 10। अब किससे करूँ मैं, क्या ये इसमें मतलब 500 जार नहीं, क्या हो गया आपको, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, किससे 10 से, मतलब 10 से नहीं ना चलेगा। तो ऐसे करेंगे 10 इंटू 10 100, वो ज़्यादा हो जाता है। क्या करेंगे, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करता हूँ तो क्या हो जाएगा 10 10 सा, सीधी सी बात है, अलग बात हो रही है ना, अलग बात, ये नहीं कर सकते। सीधी 10 इंटू यहाँ पे 9 इंटू में 9 यहाँ पे कर दो। ठीक है, 9 9 जार 81 8 कैरी, 9 0 जार 8 लग जाएगा, 9 1 जार 9 981 हो गया। तो किससे किया 9 से, यहाँ पे भी किया कि क्योंकि 1000 था ना, तो 981 आ गया। तो ये आ गया कितना 1 8 और 9 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 9 था ना, 9 में से 8 गया 1, इधर बचा 9 में से 9 गया 0, 19 आ गया ना। पॉइंट का फिर से फिर से 2 0 लगेंगे। कितने 0 लगेंगे 2 0, इधर भी क्या लगेंगे 2 0। आई समझ। अब 10 ऐसे 9 ऐसे, 9 का डबल क्या होता है 18 का क्या लगेगा 8, कैरी क्या जाएगा 1, तो इधर लगेगा ये। आई समझ है ना। 9 2 जार 18, 1 कैरी, तो 0 प्लस 1 1 का 1। अब इधर क्या डालूं तो जो मेरे पास ये हो जाए, इधर क्या डालूं जो मेरे पास ये हो जाए। तो देखो 1 से करूं क्योंकि ये 1100 बन जाएगा, और 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 2200, जो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं। तो 1 से करेंगे तो 1 1 जार 1 1 8 जार
8 1 1 जार 1 1 1 जार One. 1 तो बचेगा क्या 10 में से 1 गया Nine. 9 में से 8 गया One. 1 इधर बचा 8 में से 1 गया Seven. 7 अब 1 का डबल क्या होता है 2 Two. 8 ऐसे ही 1 ऐसे ही और 1 ऐसे समझ आ रही है सिर्फ 1 डिजिट का मतलब 1 वाले डिजिट का डबल करना है ठीक है जी अब क्या करेंगे इधर आ गया 719 तो क्या करोगे पॉइंट का फिर से 2 जीरो लग गए आगे समझ इधर कितना 11 है इधर कितना 71 है ना तो अगर मैं 11 2 जार करूँ तो 22 होता है 11 13 सर हैं 11 6000 करें तो 66 11 7000 करें तो 77 11 7000 करें तो 77 तो इसीलिए 71 चाहिए मैं 77 तो नहीं चाहिए ना इसलिए 6 से करेंगे तो क्या करेंगे 6 जार 36 कैरी गया 3 Three. 6 2 जार 12 12 और 3 15 कैरी One. 1 6 8 जार 48 48 और 1 49. 49 कैरी 4 4 6 1 जार 6 और 10 10 Zero, 0 one 1 carry. कैरी 6 1 जार 6 6 और 7 1 7 हो गया कि नहीं हो गया 10 में से 6 गया 4 Four. इधर बचा 9 में से 5 गया 4 Four. इधर बचा 8 18 में से 9 गया 9 Nine. इधर बचा 0 0 0 का 0 मतलब ये 0 9 और 44 बचा पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही काफ़ी होते हैं हमारे लिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही काफ़ी होते हैं हमारे लिए और एक और चीज़ आपने सीखी यहाँ पे क्या सीखी जब भी आप पॉइंट डालते हो तो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगते हैं इधर डिवाइड के केस में 1 जीरो लगता है इधर इसके केस में 2 जीरो लगते हैं समझ आई तो क्या हमारे पास आंसर वही आया 5.916 रूट ऑफ 35 इक्वल टू किसके बराबर 5.916 समझ आए बच्चों यही आपका आंसर है ठीक है तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते थे अभी अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है क्यूब ठीक रूट है। 11 तक करवाने की हाँ हाँ मेरे को 11 तक करवाए बस फिर वही करेंगे एग्जाम्पल नंबर कौन सी करेंगे बेटा 6 एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है कि वैल्यू निकालिए किसकी 0.081 मल्टीप्लाई बाई 0.484 डिवाइडेड बाई 0.0064 मल्टीप्लाई बाई 6.25 देखना ज़रा ध्यान देना मैं इधर कुछ नहीं करूँगा एक शॉर्टकट ट्रिक दिखाऊंगा ठीक है ज़रा ध्यान देना वो क्या कि मुझे बताइए ज़रा 80 पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 3 इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट कितने हो गए 6 6 पॉइंट के बाद कितने डिजिट 3 4 इधर कितने 2 4 और 2 कितने हो गए 4 6 ऊपर भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट नीचे भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट Point तो खत्म। खत्म पॉइंट खत्म तो क्या मैं 81 अपान में 64 लिख सकता हूँ 81 मल्टीप्लाई बाई 484 अपान में 6 कैसे मतलब ये इस साइड वाले सारे खत्म मत हो गए नहीं पॉइंट पॉइंट का थोड़ी पॉइंट खत्म हुआ ना सिर्फ मतलब पॉइंट खत्म हो जो पॉइंट के बदले में हमने 1 और 0 लगाने थे ना वो तो खत्म हो गए क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के इसमें पॉइंट क्या होता है प्लस हो जाती हैं नीचे भी मल्टीप्लाई है तो क्या होता है पॉइंट प्लस हो जाएंगे तो ऊपर भी प्लस करके डेसिमल प्लेस हमारे पास 6 आ रही है नीचे भी आपके पास पॉइंट प्लस करके डेसिमल प्लेसेस 6 आ रही हैं ऊपर भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट मिलेंगे नीचे भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट मिलेंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म तो टोटल क्या बचेगा लेफ्ट साइड में 0 0 वैल्यू होती है नहीं क्या है 81 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में 0 की वैल्यू होती है नहीं 484 अपान में लेफ्ट साइड में 0 0 की वैल्यू नहीं होती है क्या है 64 मल्टीप्लाई बाई लेफ्ट साइड में हाँ, 6 की वैल्यू होती है मगर ये ऐसे लिख रहे हैं ना अब मुझे बताओ जरा क्या ये मुझे बताओ क्या ये मल्टीप्लाई करते इस टाइप से करते इधर रात में जाके मल्टीप्लाई क्यों करना 81 का रूट क्या होता है 81 का रूट 81 का रूट नहीं पढ़ाया मैंने किसका स्क्वायर आता है 81 9 का वही तो आ गया रूट 9 आ गया ना ये सीधी सी बात मल्टीप्लाई में 484 किसका स्क्वायर रूट है 484 12 नहीं थोड़ी करनी है 400 किसका आता है 20 का फिर 21 का क्या है 484 किसका है 21 का अच्छा जी 22 का होगा 22 का 484 है याद ही नहीं किया आप लोगों ने कल सुनूंगा फिर से मैं अपान में 64 किसका है 8 का 8 का इंटू 625 किसका है 625 नहीं किया ना याद अरे 25 का नहीं है याद नहीं है मैंने क्या बोला था 5 5 जार 25 और 2 के बाद क्या था 3 2 3 जार 6 हो गया तो 625 किसका है 8 का 25 का ठीक है तो गलती किसकी है फिर हमारी। आपकी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे फिर ऐसे निकालना ही शुरू हो जाओगे फिर आ गया नहीं ये आप किससे कर सकते हो इसको आप कर सकते हो बड़े आराम से आप देख लो इससे ये देखो 2 के टेबल में चला जाता है ना ये हाँ चल जाए कर लो 2 4 जार 8 2 11 जार 22 अब 4 के टेबल में ये नहीं जाता 11 के टेबल में ये नहीं जाता मतलब ऊपर क्या आया 9 इंटू 11 आया 9 into 11 4 अपॉन में into 4 25 into 25 क्या 11 9 जार
99 4 5 are 20 2 20 कैरी 4 2 are 8 8 + 2 10 10 99 upon 100 0 का क्या लग जाएगा 9 0 का क्या लग जाएगा 9 9 1 का पॉइंट 1 का point. पॉइंट है 1 का पॉइंट लगता है 0.99 कौन सा आंसर है 0 वो 996 अरे जैसे सी मैं पार्ट प्लेस में था C ना part लाया 0.996 सी पार्ट हो गया कि नहीं हो गया मगर कमजोरी किसकी आप लोगों की क्या कि आपने स्क्वायर रूट मैं बोला था इसलिए कि 30 तक याद करने हाँ। तभी जाके याद होंगे ठीक है चलिए अभी है क्यूब और क्यूब रूट टॉपिक आज खत्म करने हैं हमने बस कहाँ तक? कल पढ़ेंगे इधर तक ठीक है देखो जी आज पढ़ेंगे हम क्यूब रूट क्या पढ़ेंगे क्यूब क्या पढ़ेंगे क्यूब बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं ठीक है क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है बात करते हैं क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है मैं आपको क्यूब की बात करता हूँ पहले किसकी बात करता हूँ क्यूब की क्यूब का मतलब होता है एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे कि मैं बोल दूँ power 3 पावर 3 क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा पावर 3 होती है जैसे कि मैं बोलूँ कोई ए क्यूब क्या बोलूँ अच्छा, A cube, तो क्या A बोलूँगा into ए क्यूब पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा इसको ए cube. क्यूब का मतलब क्या होगा ए मल्टीप्लाई multiply by बाई A ए मल्टीप्लाई multiply बाई by ए A. समझ आ रही है इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या है बेस Base. मेरे पास ए है और पावर कितनी है मेरे पास Three. पावर कितनी है 3 है समझ आ गई ये चीज़ तो हो गई आपके पास है ना जैसे मैं बात करूँ 3 का क्यूब का मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 क्या हो जाएगा 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 आ गया 3 का क्यूब समझ आ गया कि नहीं अब क्यूब रूट की बात करता हूँ क्यूब रूट क्या होता है क्यूब रूट का सिंबल होता है इसी तरह से स्क्वायर की तरह ही लेकिन इसकी ये जो ऐसी होती है ना ऐसी इसके जैसे V इधर जैसे three इधर होता है। 3 होता है उसको क्यूब रूट का सिंबल कहते हैं आई समझ अब देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि 1 का क्यूब 1 का Cube, क्यूब one मतलब का 1 इंटू 1 इंटू 1 one. इक्वल टू में 1 1 जार 1 और क्यूब रूट ऑफ वापस से अगर कोई 1 का बोलेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा आएगा। क्योंकि 1 का क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल Cancel. बचेगा 1 समझ आ गई फिर से 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 2 2 जार 4 4 to 8 8 हो जाएगा विच इम्प्लाइज आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब रूट तो ये क्या हो जाएगा 3 ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल बचेगा क्या 2 जिसका क्यूब बना था उसी का रूट भी समझ आ गई 3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 3 जार 9 3 जार 27 विच इम्प्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब ये क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल आपके पास आएगा 3 4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 4 ही आएगा लगता है 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जार 16 16 4 जार 64 ठीक है विच इम्प्लाइज में क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब 4 का क्यूब क्योंकि इसी का क्यूब है ना ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल आंसर क्या आएगा 4 आएगा अब 5 का क्यूब किसका क्यूब 5 का क्यूब 5 कॉपी रोक क्या हो जाएगा 5 का क्यूब ऐसे रखो ना ऐसे थोड़ा सा तो 5 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 5 जार 25 5 जार 125 होता है विच इम्प्लाइज में क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू किसके बराबर ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल क्या आएगा 5 आएगा ठीक है अभी बात करते हैं हम इसकी 6 की तो 6 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 6 जार 36 6 जार 216 क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू किसके बराबर ये हो जाएगा क्यूब रूट बेचारे ऑफ बच्चे हमें 6 कुछ का भी नहीं आता क्यूब टेबल इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास ये क्यूब रूट कैंसिल आ जाएगा 6 ये आपको याद करने हैं ना बेटा नहीं टेबल 32 का 7 का क्यूब क्या होता है 7 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 7 जार 49 7 जार 343 तो क्यूब रूट ऑफ 343 अभी सिर पे मारने से कुछ नहीं होगा कल याद करके आ जाना आप भी ऐसे ही बोलोगे फिर ठीक है जी देखो
क्यूब रूट ऑफ ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्यूब ये क्यूब रूट कैंसिल। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 7। 8 का क्यूब की बात करते हैं तो 8 का क्यूब का मतलब क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 8 8 जार 64 64 8 जार 512 होता है, जी हमें सोचने दो। which implies cube root of 512 why are you in shock क्यूब रूट 8 का क्यूब हो जाएगा, ये तो पता चल ही रहा है आपको कि ये 80 का क्यूब होगा तब जाके 512 बना भाई, ये क्यूब और ये क्यूब रूट आंसर आपके पास आंसर क्या आएगा 8। 9 का तो नहीं आएगा ना, 9 का क्यूब 9 इंटू 9 9 आंसर 81 9 जार 729 कुछ और हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं लगे। क्यूब रूट ऑफ 729 चेक कर लो यार, लो 200 प्लस 81 को मल्टीप्लाई करना 9 के साथ कर लो, 9 1 जार 9 9 8 जार नहीं करना। 72 क्यूब रूट ऑफ 9 का क्यूब कर दो, ये क्यूब रूट अब 900 कुछ आएगा 9 पक्का। 10 and अब 1000 10 आएगा। का क्यूब क्या हो जाएगा 10 इंटू में 10 इंटू में 10 ठीक है जी, वो क्या होगा 1 1 1 जार 1 3 0 साथ में 1000 आ गया, इसका मतलब क्या हो मुझे पता क्या गया है। क्यूब रूट ऑफ 11, 1000 लिसन क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब, ये 10 का क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 10 आंसर। लास्ट आपके पास करेंगे 11 का क्यूब, आगे क्यों नहीं? बस इतना वैसे इतनी 11 इंटू 11 इंटू 11 3 क्या होगा 11 सर 1331 1331 ठीक है जी, 11 11 से 121 कर लो, आपको कैसे पता कर सर जी सकते हैं। पीछे पड़ा था ना 3 1 जार 11 का 3 1 जार 3 3 2 जार 6 नहीं 11 से करना है, 11 से करना है ना, मैंने क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 11 है ना, 11 1 जार 11 1 कैरी 11 2 से 22 और 1 23 2 कैरी 11 1 11 और 2 13 गलत हो गया सर जी 100%। which implies आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट को क्या लगता है बाहर से, रूट के बाहर से 3 लगता है और ये क्या हो जाएगा 11 का क्यूब और ये क्यूब ये रूट क्यूब रूट कैंसिल, बचेगा क्या 11। तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, आर्डर है, जो मर्जी वो समझ लो बच्चों, कल के लिए मुझे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहाँ तक, परसों तक बेटा, कल का छुट्टी तो वो याद करने के लिए मौका मिल गया आपको, कहाँ तक आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए कम से कम, और आपके पास 1 से लेके 11 तक क्यूब एंड क्यूब रूट याद होने चाहिए। और मैंने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है उनका भी ध्यान रखना है, और मैंने एक फार्मूला दिखाया कि आपके पास जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो कैसे दिखाया मैंने, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड दिखाया, उसको भी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद मैंने क्या दिखाया कि आपके पास जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 35 किया, तो कैसे किया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 35 किया मैंने, रूट ऑफ x माइनस वाई है ना, ये क्या हो जाएगा, वो जाएगा रूट ऑफ x माइनस वाई अपान में 2 रूट 3 2 रूट टू रूट x ठीक है जी। चलिए ये चीज़ हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब रूट भी करवा दिया, अब पढ़ेंगे मेथड, क्या पढ़ेंगे मेथड। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट मेथड, क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास ना एक ही मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलिए जी रख लो आगे के लिए, कोई बात नहीं। मेथड क्या पढ़ोगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, क्या पढ़ोगे बेटा, क्यूब रूट को फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, तो वो एक ही है बेटा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली आपके पास क्यूब रूट निकालने के लिए क्या है क्या नहीं है बात करते हैं। आइए देखो, अच्छा पता लग गया आपके पास, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 करनी है, कौन सी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 7, तो वहाँ से आपको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ, क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 9261, ठीक है, कैसे करेंगे आगे करते हैं।
देखो जी कैसे करेंगे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 9 2 6 1, तो क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले वंस प्लेस में क्या है 1, तो ये 2 से नहीं होगा। 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा 3, 3 से चेक करते हैं भला। 6 + 1 7, 7 और 2 9 और 9 18, 18 आपके पास 3 के टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। 3 3 9, 2 छोटा है ना, 26 बनाओगे, 26 बनाओगे, लेकिन इधर क्या लगाना पड़ेगा 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 8 24, बचा कितना 2, हो गया 21। 26 में से 24 कट गया ना, तो 2 बच गया, 2 को अटैच करेंगे 1 से तो हो जाएगा 21, तो 3 7 से 21। अगेन देखो वाला 3 से जाता है कि नहीं जाता है, तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, फिर से 3 से जाएगा, तो 3 10 30, 3 2 6, बचा 1 2, 8 में 6 गया, 2 बचता हो गया 27, 3 9 27, देख लो 9 और 1 10 और 2 12, फिर से 3 से जाता है, तो 3 3 9, बचा 1 हो गया 12, 3 4 12, 3 3 9। अब किससे जाएगा, अब जाएगा ये 343, अभी किया था मैंने 7 का क्यूब होता है, 7 4 28, तो 34 में से 28 गया, बचा 6 हो गया 63, तो 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। इसका मतलब ये हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 इज इक्वल टू किसके बराबर दिख रहा है बेटा ये, हाँ 3 × 3 × 3 × 5 7 × 7 × 7। 3 3 बार है और 7 भी 3 बार है। इधर क्या होता है क्यूब रूट में ना, आपके पास 3 का पेयर बनाना होता है, 3 का सेट बनाना होता है। कितने का सेट बनाना होता है 3 का, तो आप देख लो कि क्या ये 3 का क्यूब इनटू में 7 का क्यूब, ये आएगा क्यूब रूट, क्या आएगा क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू में 7 का होल क्यूब, अच्छा क्यूब है ना बेटा, स्क्वायर क्यों, क्यूब रूट, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, आ जाएगा क्या 3 इंटू 7, 3 7 21, ये आ गया आपका आंसर। कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है जी, बताओ जी समझ आ गई है। चलो देखो अब क्या क्या किया आज हमने किया कि आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई होगी वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख ले, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के हमने पढ़ा कि आपके पास मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, कैसे आपने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसमें कि क्या नाम है, डेसिमल वाला अगर स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, डेसिमल वाला अगर स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल वाला अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको कैसे करोगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेसिमल वाला स्क्वायर नंबर निकालने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा कि क्या नाम है क्यूब रूट क्या होता है। फिर उसके बाद एक फार्मूला निकाला, अब देखा हमने कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, और स्क्वायर रूट में हमने 2 मेथड पढ़े फाइंड करने के लिए, है ना। एक पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कौन सा पढ़ा, डिवीजन मेथड। और जब हमने बात करी किसकी, बात करी क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट में सिर्फ एक ही मेथड लगता है, वो लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे इतने टॉपिक्स थे। आपको अगर समझ आई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।